अब सवाल ये है कि टीम होती क्या है सर, एक क्वेश्चन है कि टीम होती क्या है। पहले तो ये देख लें कि टीम का पता भी होना चाहिए ना जी। हम कहते हैं टीम मेकिंग, टीम परफॉर्मेंस, टीम मैनेजमेंट, तो हमें पता भी तो होना चाहिए टीम कहते किसको। सर बड़ी सिंपल फार्मूला है, पीपल गैदर्ड फॉर अ कॉमन गोल अंडर द लीडरशिप ऑफ वन पर्सन। कि जब आप किसी एक बंदे की लीडरशिप में किसी एक कॉमन गोल के लिए इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको टीम कहते हैं। ठीक, एक कैप्टन होता है और उसके साथ जब आप जुड़ जाते हैं और आपका मकसद कोई एक होता है जो सबका मकसद होता है, सब लोगों का वही मकसद होता है, तो जब आप इकट्ठे होते हैं उसको टीम कहते हैं। समझ आई आपको कि जब कुछ लोग इकट्ठे होते हैं एक मकसद के लिए किसी एक बंदे की लीडरशिप में, तो हम उसको कहते हैं टीम। ठीक है, बड़ा सिंपल फार्मूला है इसका। लेकिन अब कुछ सवाल पैदा होते हैं कि आपके पास टीम है लेकिन जो टीम के लोग हैं उन्हें अपना गोल क्लियर नहीं है। आपने टीम बना ली, 20 लोगों की टीम आपने क्रिएट कर ली, ठीक है, लेकिन उनमें से लोगों को पता नहीं है कि हमारा गोल क्या है, हमारा मकसद क्या है, हम क्यों इकट्ठे हुए हैं, तो क्या वो परफॉर्म कर सकेंगे? नहीं। सवाल नहीं, ये सब परफॉर्म कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे ना। उसकी बुनियादी वजह यह है कि लोग तो आपने इकट्ठे कर लिए, आप लीडर भी बन गए उनके, आपने एनवायरनमेंट भी क्रिएट कर लिया, लेकिन उन सबको यह पता नहीं है कि हम क्यों इकट्ठे हुए, हमने क्या करना है। ये अनार्की इसी को कहते हैं ना कि जो लोग बाहर आ जाते हैं उनको समझ नहीं आती कि उनकी करिए हैं, अब क्या करें, बाहर तो आ गए हम, तो अब हम क्या करें। तो वो पेट्रोल पंप जला के गाड़ियां तोड़ के घर चले जाते हैं, कि वो पता तो है नहीं कि हम इकट्ठे क्यों हुए थे, घर से बाहर क्यों निकले थे। तो टीम आपने बना ली और अगर उसको गोल क्लियर नहीं है तो परफॉर्म नहीं कर सके। लिहाजा ज़रूरी यह है कि आपके गोल क्लियर होने चाहिए और वो सबको पता होना चाहिए कि हमारा ये गोल है, हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं। नहीं होगा, टीम जितनी मर्जी ले लें, जितनी मर्जी एफिशिएंट बना लें, परफॉर्म नहीं कर सकेगी, क्योंकि गोल ही उसको क्लियर नहीं, उसे पता ही नहीं मैंने करना क्या है और हम क्यों इकट्ठे हुए हैं, क्यों हम सुबह 9 बजे रोज़ आ जाते हैं और 5 बजे घर चले जाते हैं। तो क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दूसरा, जो टीम मेंबर्स हैं आपके, सारे जो टीम के लोग हैं उनका कोई कॉमन ग्राउंड नहीं है, ठीक है, वो कॉमन ग्राउंड क्लियर ही नहीं है। कि मसलन मैं आपका एम्प्लॉई हूं, ठीक है, और आप पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, आपका ग्राउंड तो क्लियर हो गया कि मैंने तो पैसे कमाने हैं, ठीक है, मुझे नहीं पता कि जो मैं इनके लिए कमा रहा हूं मुझे क्या फ़ायदा उसका, जब मैं क्लियर ही नहीं कि मुझे क्या फ़ायदा है, मैं बेचूं ना बेचूं क्या फ़र्क पड़ता है ना। मैं कहता हूँ यार ठीक है, जहन्नम में जाएं, अरशद साहब है ना घर बैठे हैं, पैसे तो उनके अकाउंट में जाने, नहीं मैं करता काम, कर लो जो, क्योंकि बेसिकली तो मेरा क्लियर होना भी ज़रूरी है ना, क्योंकि मेरा भी तो इंटरेस्ट डेवलप होगा तो मैं काम करूँगा ना। तो जब टीम का अपना कॉमन ग्राउंड जो होता है वो क्लियर नहीं है तो वो क्यों काम करेगी सर, ठीक है। और तीसरी चीज़, इफ़ द बॉस इज़ नॉट अ लीडर, कि आपने एक जो बॉस बनाया है वो उसके अंदर लीडरशिप ही नहीं है जी, वो लोगों को साथ लेके चल ही नहीं सकता, उसके अंदर एबिलिटी नहीं है कि वो लोगों को अपने साथ मिला के चला सके। तो जब उसके अंदर लीडरशिप ही नहीं है तो आपकी टीम कैसे काम करेगी, ठीक। वो कहते हैं ना कि आप बकरियों का या भेड़ों का एक लें बहुत बड़ा गल्ला जिसको कहते हैं, ठीक है ना, है, लेके शेर को उसका लीडर बना दें तो उन सबको लेके चल पड़ेगा, उन सब से कुछ ना कुछ करवा लेगा, ठीक है। और शेर इकट्ठे करके तो उनके आगे एक भेड़ लगा दें तो क्या हो, मत मार दें। उसकी वजह एक शेर के अंदर लीडरशिप है और भेड़ के अंदर लीडरशिप नहीं। और भेड़ जो है बेसिकली बहुत अच्छी मुलाजम होती है, पीछे चलने वाली होती है, पीछे पीछे चलती रहेगी लेकिन लीड नहीं कर सकेगी, आगे नहीं चल सकेगी। शेर जो होता है वो लीड करता है आगे, पीछे मुड़ के तो देखता ही नहीं वो, और जब वो होगा तो भेड़ों की तरफ देखेगा ही नहीं, भेड़ें उसके पीछे पे चलती रहेंगी, उनको लीड करके कहीं ना कहीं ले जाएगा वो। तो अगर बॉस के अंदर लीडरशिप ही नहीं है तो वो काम कैसे करेगा सर, वो फिर आपकी टीम परफॉर्म नहीं कर सकेगी, सही। और दूसरा, आपकी जो टीम के अंदर एक और प्रॉब्लम है कि इफ राइट मैन इज नॉट ऑन द राइट जॉब, कि आपने अकाउंटेंट का काम ड्राइवर को दे दिया, ड्राइवर की जगह आपने अकाउंटेंट रख दिया, सेल्समैन को मैनेजर बना दिया,
मैनेजर को कहा चीज़ें बेच किया, ठीक, तो कैसे काम हो? ठीक, लिहाजा आपके टीम के अंदर जो प्रॉब्लम्स है ना सर, वो सिंपल 4 प्रॉब्लम्स है। जो डेफिनेशन है उसकी कि पीपल गैदर्ड फॉर अ कॉमन गोल अंडर द लीडरशिप ऑफ 1 पर्सन। एक बंदे की लीडरशिप में लोग इकट्ठे होते हैं किसी कॉमन गोल के लिए, और अगर टीम को गोल क्लियर नहीं है, परफॉर्म नहीं कर सकें। आपने अपना गोल क्लियर करना, एक मेमोरेंडम बनाना है, एक चार्टर बनाना है, एक आइन क्रिएट करना है अपनी कंपनी का, और वो क्लियर होना चाहिए। उसके अंदर ये नहीं कि लफ्ज़ ही लफ्ज़ हैं, लफ्ज़ ही लफ्ज़ हैं। गोल्स क्लियर करें कि आज 2024 है, इसमें हमने ये करना है, अगला 2025 होगा, हमने ये करना है, 2026 में हम यहाँ पे होंगे, 2027 में हम इस जगह पे होंगे। क्लियर गोल, क्लैरिटी के साथ चीज़ें बेच रहे हैं। आज हम बेच रहे हैं 1 लाख चीज़ें, अगले साल हम बेचेंगे 2 लाख, और अगले साल बेचेंगे 5 लाख। गोल क्लियर, सबको पता है, ठीक है। और उसके साथ साथ ये है कि कॉमन ग्राउंड कि अगर सेल 1 लाख है, मेरी सैलरी है 25,000, और अगर ये 2 लाख हो जाएंगी, मेरी सैलरी हो जाएगी कितनी? नहीं, ये नहीं 50 क्यों हो गई? क्यों हो गई यार? सारा मुनाफा आप लेते रहेंगे, मेरी हो जाएगी 60,000, ठीक है। जंप बड़ा होना चाहिए, क्योंकि उस साइड पे भी डबल जंप है, तो इसको थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है उस साइड से। क्योंकि 1 लाख के अंदर आपके एक्सपेंडिचर्स भी हैं, जो अगला लाख है ना, वो सीधा सीधा प्रॉफिट है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की कास्ट तो आ नहीं रही अब, है ना। तो मेरा भी तो फायदा होना चाहिए ना। मुझे कह रहे हैं पुत्र तू अगले साल ना 5,000 और एक्स्ट्रा ले ले, तो मैं करना, मैं मेरी बिलास है, मैं नहीं कम करना, जो मर्जी कर करा लो मनु काम, क्योंकि मुझे तो इंटरेस्ट नहीं। 5,000 रुपये सेठ साहब देखो ना, 15 करोड़ रुपये घर लै जाते अगले साल, तो मनु कहते 5,000 ला गुजारा कर, मैं तो नहीं करा, है ना। तो वो उसका जो है ना एक कॉमन ग्राउंड जो ना उसका भी क्लियर होना चाहिए, सिर्फ मालिक का नहीं है, उसको भी पता होना चाहिए कि मैंने क्या करना है। और बॉस जो लीडर होना चाहिए, अगर उसके अंदर आपने बॉस ही अच्छा नहीं रखा हुआ, टीम लीडर ही अच्छा नहीं, और आप खुद भी टीम लीडर नहीं है, तो आपके नीचे काम क्यों करेंगे लोग? आप तो लीड ही नहीं कर सकते। या इसीलिए अक्सर इस तरह होता है कि जो बड़े बिजनेसमैन है ना, अपने किसी बेटे को बिठाते हैं अपने गद्दी पे और बिजनेस फेल हो जाता, क्योंकि उसने लीडरशिप ही नहीं है, वो सिर्फ सेठ का बच्चा है। या आपने बच्चा पैदा कर लिया है, आपने कहा कि बस अब ये वलीयाद है, अब ये सल्तनत को यही चलाए, एबिलिटी नहीं उसके अंदर, लीडरशिप तो है ही नहीं उसके अंदर, ना आपने डेवलप की, ना उसके अंदर थी, तो बस आप वो बर्बाद कर देगा, क्योंकि वो मेन जो टीम को लीड करने वाला एक एलिमेंट था वो निकल गया उसके अंदर से। और चौथा ये है कि आपने गलत जगह पे गलत लोगों को लगाया हुआ, राइट जगह पे तो आपने लोगों को लगाया ही नहीं है। लिहाजा जितनी भी टीम्स हैं बिजनेस के अंदर, उसकी 4 इश्यूज होते हैं। इन 4 इश्यूज को आप एड्रेस कर लेंगे तो आपका कारोबार चल पड़ेगा कोई, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो ये नहीं चल सके, जो मर्जी कर लें, क्योंकि मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स एक ऐसी साइंस है कि जो जहाँ पे भी लगाई जाएगी ठीक काम करेगा। तो जो नालायक लोग हम कहते हैं ना, बैक बेंचर्स होते हैं, वो इन 4 चीज़ों के ऊपर काम करते हैं सर। एक तो ये है कि उनका गोल क्लियर होता है कि मैं अमीर होना जी, मैं तो पैसे कमाने। अच्छा, उसके मुकाबले में पढ़े लिखे आदमी से कहेंगे, वो कहेंगे मैं मुल्क की खिदमत करना चाहता हूँ। यार मुल्क की खिदमत क्या होता है? मैं अच्छा शायरी बनना चाहता हूँ। यार अच्छा शायरी क्या होता है भाई? मैं आलम इस्लाम की मदद करना चाहता हूँ। आलम इस्लाम की उसकी मदद क्या भाई? अच्छा, उसके मुकाबले में वो फजे से पूछोगे, हाँ भी तो कहना जी करोड़पति बनना क्लियर है ना, क्लैरिटी। कहना जी गड्डी लैनी है बड़ी, केड़ी? वो जी लैंड क्रूजर लैनी, क्लियर सर। अच्छा, उस पढ़े लिखे आदमी से पूछें, वो कहता जी अल्लाह ताला ने देना होता है, जो दे देगा ठीक है। अच्छा, वो बंदा क्लियर है मैथमेटिक्स, उसे पता है कि मैंने एक लैंड क्रूजर लेनी है। नई लैंड क्रूजर जो होती है वो 10 करोड़ रुपए की आती है पाकिस्तान में, पुरानी जो होती है वो 6 करोड़ की आती है, उससे पीछे उससे पुरानी जो होती है 3 करोड़ की आती है, क्लियर। अच्छा, इससे पूछे पढ़े लिखे आदमी से कि तुम्हें कौन सी गाड़ी ले, उसको नहीं पता क्या गाड़ी अच्छी होनी चाहिए, वो अच्छी कौन सी है यार, ये नहीं पता। दफ्तर आ जाए ना, हाँ छोटी गड्डी वड्डी चलनी चाहिए, चलनी चाहिए, हाँ चलनी चाहिए। बड़े बेवकूफ़ हैं जो बड़िया गड्डियाँ ले जा रहे हैं, हाँ राम दी को मैथमेटिक्स ही नहीं है, क्या मैथमेटिक्स ही नहीं है सर। और वो जो एक आम आदमी फजा है ना, मैथमेटिक्स क्लियर है उसका, ठीक, उसे पता है कि मेरा गोल क्या,
हर चीज़ उससे पूछें, वो कहेगा लो जी 4 कनाल की कोठी बनानी, पूछे उससे, क्लियर। खैर गाड़ी लेनी, क्लियर है ना, सारे 3 बच्चे होने चाहिए मेरे जी, क्लियर। फलां स्कूल च पढ़न दे जी, क्लियर, हर चीज़ क्लियर। फुफी दी बेटी नाल विआह करना जी, क्यों करना भाई, सारे कज़न ਉਹਦੇ ਨਾਲ करना चाहते हैं, मैं कर लेना। ਇਹ सारे MBBS करके फिर रहे हैं, नहीं होना। क्लियर है ना, देखो टारगेट उसके क्लियर है ना, मैथमेटिक्स। दूसरा ये है कि उसे पता है कि मैं इस बंदे को दूंगा ना तो ये मुझे देगा। लिहाजा जितने लोग बिजनेस में क्लियर होते हैं ना, वो कामयाब होते हैं, वो अपने वर्कर्स को बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज देते हैं, बहुत। मलक रियाज साहब से मैंने पूछा ना कि लोग आपको छोड़ के क्यों नहीं जाते, कहते जी हमने पॉलिसी बना ली थी जब शुरू से कि आप इस सर्टन लेवल तक पहुंचेंगे ना 30 साल तक तो आपको प्लाट हम फ्री दें। कहते 30 साल तो नहीं जानता बंदा जो मर्जी प्लॉट फ्री दे। कहते क्लियर। अब देखें उसने कॉमन ग्राउंड क्रिएट कर दिया उसके लिए, बंदे के लिए कॉमन ग्राउंड क्रिएट कर दिया। और कहना लोग आते मेरे को तो उन्होंने मैं कहना जी कोई मसला नहीं, खुद भी कमाओ तो सानू भी कमा के दो, खुद पहला कमाओ मैनू बाद दे दो। बिल्कुल ठीक। बंदा आता है कहता जी मैं काम करना चाह रहा हूँ, मैं कहता कितने पैसे हैं, कहता जी 3 करोड़ रुपए हैं। मैं कहता 10 प्लाट दे दो इसको। अब वैसे लेने जाएगा तो आधा प्लाट भी नहीं मिलेगा उसको, हम उसको 10 प्लाट दे देते, ठीक है। 10 प्लाट दे के ना उसको कहते हैं कि यार 3 करोड़ तुम्हारा ले लिया, अब बाकी जो पैसे हैं ना तुमने थोड़े थोड़े करके देते रहना। कहते वो मार्केट के अंदर बेचता है, अपने पैसे अपने पास रख लेता है, मुझे तो सर तो कितना क्लियरिटी, यानी दूसरा आदमी जो वो कमाएगा तो मुझे देगा, ठीक। कितना सिंपल फार्मूला है। पढ़ा लिखा आदमी कहेगा सबसे पहले मनु दे होना जरा, हाँ थोड़ी बात है मैं वेखा ना, फिर कल आ जाना। तो क्लियर नहीं। और ये जो है मैथमेटिक्स प्योर मैथमेटिक्स। हाँ जी सर, आपका मैंने एक कॉलम पढ़ा था, उसमें आपने एक अमेरिकन सदर के बारे में लिखा था कि जब वो बच्चा था तो अपने वालिद के साथ जाता था ना रेस्टोरेंट में, तो उसके पापा पहले वेटर को टिप देते नहीं वो अमेरिकन प्रेसिडेंट नहीं था, वो था लिया है कोका। अच्छा, वो पहले टिप ऑफर कर देते थे, बाद में उससे सर्विसेज लेते थे। $10, उसका नाम ही $10 था कॉलम का, लिया है कोका, लिया है कोका। नहीं बस छोड़ दो अब माइक नहीं देना, ठीक है, लिया है कोका, ठीक है ना जी। अब वो कॉमन ग्राउंड उसका क्लियर है जी। तीसरा ये है कि वो जो बंदा रखेगा ना उसके अंदर लीडरशिप एबिलिटी होगी। जो भी कामयाब बिजनेसमैन है ना, उसने जब फोरमैन रखना है या कोई मैनेजर रखना है ना, उसके अंदर लीडरशिप एबिलिटी होगी। चूज सही करेगा बंदा, कभी गलत आदमी नहीं लगाया। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ ना, मैं हमेशा नालायक आदमी को लगाऊंगा, मैं उसका सीवी चेक करूँगा। मेरे पास लेके आते हैं ना लोग सीवी, मैं कहता हूँ इसको तो फेंको ना यार साइड पे सीवी। अब मैंने उससे क्या करना है, सीवी तो आप इंटरनेट से बनाएं जी, अपना नाम लिखें, डेविड की जगह मोहम्मद शरीफ लिख दें, सारा बना के मुझे दे, तो मुझे उसमें क्या, आपने PhD की हुई, मुझे क्या फ़ायदा यार, ये MPhil किया हुआ, मुझे क्या फ़ायदा। मैंने तो आपको काम के लिए रखना है ना जी, काम करोगे तो चल जाएगा, काम नहीं करोगे तो मैंने CV को चाटना चाहिए, दीवार पे लगाना, मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा। लिहाजा हम जो काम करते हैं, हम किसी बंदे का CV चेक नहीं करते, किसी बंदे से CV नहीं मांगता। बंदा आ जाता है, उन्हें कहते हैं हाँ की करना है, कहते काम करना की करना, कहता ये करो, लिख के दो ना जरा की करो दे। अच्छा कितने पैसे चाहिए देने, इतने पैसे, ठीक है इतने पैसे मैं तुम्हें दे देना, लेकिन इतने पैसों में करोगे क्या, ये तो क्लियर करो ना। एक बंदा कहता है जी मुझे 2 लाख रुपए चाहिए, मैं कहा ठीक है दे देता हूँ, सही है 2 लाख रुपए मैं आपको तनख्वाह दे दूँ आपकी मर्जी के, लेकिन उसके बदले में मुझे आप क्या दोगे। कहता ये तो मुझे नहीं पता। मैं कह मेरे को 2 लाख भी नहीं है। हाँ भाई, अगर तुम्हें पता नहीं है कि तुमने मेरे लिए क्या करना है तो मेरे को तो 2 लाख नहीं है फिर है? मैं अपने 2 लाख रुपए क्यों ज़ाया करूँ, क्या ख्याल है? अब मसला ये है कि जो कामयाब है ना बिजनेसमैन, जो फजा है, जो मैट्रिक नहीं कर सका, लेकिन वो जो बंदा रखेगा उसके अंदर लीडरशिप एबिलिटी हो, उसे लीड करना है सर। उसके बाद उसको पता है कि मैंने अकाउंटेंट रखना है तो अकाउंटेंट रखना है, मैंने सेल्स का बंदा रखना है, मैंने सेल्स का बंदा रखना है, मैंने ड्राइवर रखना है, मैंने ड्राइवर रखना है, मैंने कुक रखना है, मैंने कुक रखना है, ठीक है, मैंने सिक्योरिटी गार्ड रखना है, मैंने सिक्योरिटी गार्ड रखना। मैथमेटिक्स, लिहाजा उसका काम चल जाए। और जो पढ़े लिखे हैं उनको नहीं पता, वो आदमी को ले लेंगे, रख लेंगे, उसके बाद पछताते रहेंगे, फिर उनके अंदर एबिलिटी नहीं उस बंदे को फायर करने की, तो बंदा बस एक टिका हुआ है और फंसते चले जा रहे हैं। तो जनाब आपने करना ये है कि वो 4 चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपने फोकस करना है टीम के लिए। वो 4 चीज़ें क्लियर होंगी तो टीम बनेगी।
वो चीज़ें क्लियर नहीं होगी, टीम परफॉर्म नहीं करेगी।